तो तभी मरेगा जब आप आत्मा पे जाएंगे। शरीर और मन पे तो रावण का ही राज चलता है, चल रहा है, बुरा मत मानना आप। किस रावण की बात कर रहे हैं हम? हमारे ही भीतर के दुर्गुण का नाम रावण है। वो जिस रूप रावण को श्री राम आज मारेंगे वो तो अपनी जगह है, लेकिन अरूप रावण तो आज भी जिंदा है, अभी भी है। और हम परेशानी अपने ही भीतर के रावण से हैं। कोई कहता नहीं है किसी से, पर जो कुछ भी हमारे भीतर चलता है, विचार, क्रियाशैली बड़ी गजब की है, बता नहीं सकते किसी को। तो इसलिए आज आप हमारे साथ इस कथा क्रम में जब यात्रा पे चलें तो पहले हम शरीर से गुजरेंगे, फिर हम मन से गुजरेंगे, फिर आत्मा पे पहुंचेंगे। दुर्गुण रूपी रावण तभी मरेगा। ये जो अच्छाई और बुराई का युद्ध बाहर मैं आपको दिखाऊंगा, दरअसल ये हमारे भीतर का दृश्य है। हमारे भीतर हमारे ही दुर्गुण इस तरफ खड़े हो जाते हैं, हमारे सद्गुण इस तरफ खड़े हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले रोज मैं कहता हूं, और आज तो प्रयास भी करेंगे समय निकाल के, कि हमको प्रतिदिन शरीर से मन को क्रॉस करके आत्मा छूना ही चाहिए, वरना आप 80 साल की उम्र तक परेशान रहेंगे, 85 साल, 90 साल तक, क्योंकि आपने जीवन शरीर से शुरू किया और शरीर पे खत्म कर दिया। आत्मा तक कितने लोग जाते हैं? तो जिन्हें शांति की तलाश हो उनको तो आज ये यात्रा करना ही पड़ेगी। तो चलिए, कल समुद्र ने भगवान से हाथ जोड़ के कहा था, महाराज भूल तो हो गई है, आपकी सेना में नल और नील को यह आशीर्वाद प्राप्त है कि वो अगर पाषाण को छोड़ें तो उनके हाथ से छूटा हुआ पत्थर डूबेगा नहीं। तो आप नल और नील के माध्यम से बनवा लीजिए सेतु। भगवान कहते हैं भाई चलो व्यवस्था करो। भगवान खड़े हैं समुद्र तट पर और समुद्र को देख रहे हैं, और तुलसीदास जी लिख रहे हैं, प्रभु प्रताप बड़वानल भारी, सोशेव प्रथम पयोनिधि भारी। भगवान का प्रताप बड़वानल के समान है, जरा सा भगवान प्रताप करें और सब सूख जाएगा। ऐसा हनुमान जी ने राम जी से कहा, अरे महाराज जरा सा प्रताप दिखाइए, अभी सूख जाएगा। जब हनुमान जी ने ऐसी बात बोली कि राम जी का प्रताप बड़वानल की तरह है, अभी सोख लेगा इसको, तो सुनी अति उक्ति पवन सुत केरी, हर्षे कपि रघुपति धन हेरी। हनुमान जी ने जब ऐसी बात की तो सारे बंदर हंस दिए। राम जी ने बंदरों को देखा हंसते हुए, हनुमान जी को देखा, और राम जी तुरंत लक्ष्मण से कहते हैं यही काम है हनुमान का। कितना गंभीर काम होने जा रहा है, पर वातावरण को हनुमान जी सबको मुस्कुराने को कहते हैं, प्रसन्न रहने को कहते हैं। एक ही बात कहते हैं हनुमान जी, तनावग्रस्त होकर कोई काम मत करो। कितना ही बड़ा काम है, अपनी आंतरिक प्रसन्नता को भंग मत होने दीजिए। तो चालू हो रहा है लंका कांड। मैं एक बार भी बंद से नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर आप चौपाइयां पढ़ें तो लंका कांड आरंभ हुआ और उसमें लिखा हर्षे कपि रघुपति तन हेरी। हर्षे, हर्षे शब्द का अर्थ एक ही होता है, जरा मुस्कुराइए। इसमें लिखा, मैं नहीं बोल रहा हूं आपको। आपको लगता है पंडित जी थोड़ी थोड़ी देर में अपना आइटम लेके आते हैं, मेरे को क्या लेना देना, आप बनो सुमड़े बने रहो, हमको क्या फर्क पड़ता है। हमारा काम है भाई जरा इसमें लिखा है हर्षे। क्या जरूरत थी उस समय प्रसन्न होने की? क्यों हनुमान जी सबको मुस्कुराने का दबाव बना रहे हैं? क्योंकि हनुमान जी कहते हैं ऐसे परेशान होकर काम थोड़ी निपटेगा। खड़ा है रावण, सबकी जिंदगी में खड़ा है, लेकिन अपनी आंतरिक प्रसन्नता भंग मत होने दीजिए। और तैयारी की गई। नल और नील जिन पत्थरों को छोड़ते वो डूबते तो नहीं, पर एक और समस्या आ गई कि पत्थर डूब नहीं रहे लेकिन जुड़ भी नहीं रहे। वो एक इधर बह जाता, एक इधर बह जाता, तो सेतु कैसे बनेगा? ये भी एक समस्या आ गई। तो सब देखने लगे राम जी को, राम जी हनुमान जी को देखने लगे। अच्छा, आपको ज्ञात होगा हनुमान जी इंजीनियर भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे आर्किटेक्ट हैं। तो हनुमान जी ने कहा भाई ये तो ऐसा ही चलेगा, एक काम करो मैं टेक्निक बताता हूँ, हर पत्थर के नीचे राम लिखो, हर पत्थर के नीचे सीता लिखो, फिर छोड़ दो। और जैसे सीताराम लिख के पत्थर छोड़े तो चिपक गए, फिर तो सवाल ही नहीं था अलग होने का। अब ऐसे सेतु तैयार हो गया। जब पत्थर डाले जा रहे, सेतु बन रहा, तो राम जी ने विचार किया कि भाई अपन बैठे हुए हैं, सब बानर अपने लिए ही इतना कर रहे हैं, तो एक हाथ पत्थर अपन भी डाल दें, कम से कम खाली तो नहीं बैठेंगे। तो एक पत्थर राम जी ने उठाया और जैसे ही डाला तो डूब गया। अब राम जी को संकोच हो गया कि इनके डूब नहीं रहे, हमारे डूब गए। हनुमान जी ने राम जी का संकोच देख लिया, बोले महाराज आप पहले ही